Hey everyone, welcome to my YouTube channel Bankers Avenue and my name is Preeti Tiwari. In this video, I am going to tell you how to solve pre-level puzzles within few minutes for all banking exams. So stay tuned till the end of this video. Let's start the video. हिंदी मीडियम वालों के लिए क्वेश्चन मैंने स्क्रीन पर लगा दिया, वहां से रीड कर लीजिए. Fourteen persons are sitting in two parallel rows facing towards each other such that P, Q, R, S, T, U and V are sitting in row 1 facing towards north, while E, F, G, H, I, J and K are sitting in row 2 facing towards south but not in the same order. ठीक है, 14 persons है. ठीक है, मतलब एक रो में हमारे 7 persons है. ठीक है, फर्स्ट वाली रो जो है वो नॉर्थ फेसिंग है और सेकंड वाली साउथ फेसिंग है. फर्स्ट में उन्होंने बता दिया P, Q, R, S, T, U, V है. ठीक है, और इसमें है E, F, G, H, I, J, K. ठीक है, सेकंड वाली रो में फर्स्ट वाले में P, Q, R, S, T, U, V है. ठीक है, T sits third to right of S where neither of them sits at the end. The one who faces T sits second to left of G. Only one person sits between G and H. The one who faces H sits second to left of R. Only two persons sit between P and R where P does not sit at the extreme left end of the row. K sits immediate right of I. Only two persons sit between I and E. The one who sits immediate left of F faces the one who sits immediate right of Q. U is not an immediate neighbor of R. J does not sit at any of the ends. ठीक है, बनाना स्टार्ट करते हैं. बनाते हैं. ठीक है, मिनिमम 2 पॉसिबिलिटीज तो हमेशा हमें बना के चलनी है. विजिबल है? हाँ जी. तो 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 ये हमारी पॉसिबिलिटी नंबर 1 है और ये हमारी पॉसिबिलिटी नंबर 2 है. ठीक है, ये 1 है, ये 2 3 4 5 6 7 3 4 5 6 7. फर्स्ट रो वाले हमारे नॉर्थ फेसिंग है और सेकंड रो वाले साउथ फेसिंग है. ठीक है, और फर्स्ट रो में बैठा कौन कौन है? P, Q, R, S, T, U, V और यहाँ पे E, F, G, H, I वाले. ठीक है, ठीक. क्या बोल रहे हैं? T sits third to right of S where neither of them sits at the end. ठीक है, S के थर्ड राइट में कौन है? T है और S और T में से कोई भी जो है ना एंड में नहीं बैठा है. तो ठीक है, बनाते हैं. S के थर्ड राइट में कौन है? T है. तो S 1 2 3 T एक कंडीशन तो ये बन जाएगी और एक कंडीशन क्या बनेगी? S यहाँ 1 2 3 T यहाँ. ठीक है, ऐसा ही बनेगा. ठीक है, आगे देखते हैं. The one who faces T sits second to left of G. जिसने भी T को फेस किया है, T को देखो किसने फेस किया है? इसने. ये G के सेकंड लेफ्ट में है. तो आपको पता है ना कि साउथ का जो होता है लेफ्ट इस साइड होता है, राइट इस साइड होता है. तो G कहाँ आ जाएगा हमारा? G यहाँ आ जाएगा. G के सेकंड लेफ्ट में है जिसने भी T को फेस किया है. ठीक है, सेम इसके लिए ये है यहाँ, तो यहाँ क्या आ जाएगा हमारा? G आ जाएगा, है ना. चलो ठीक है, 1 पर्सन है G और H के बीच में. तो एक छोड़कर H यहाँ भी आ सकता है, एक छोड़कर H यहाँ भी आ सकता है. इससे अभी होल्ड पे रखते हैं. इसमें देखते हैं, एक छोड़कर H यहाँ, एक छोड़कर H यहाँ. अच्छा, आगे पढ़ते हैं. The one who faces H sits second to left of R. देखो, एक छोड़कर H अगर हम इस कंडीशन में यहाँ रखेंगे तो H को जिसने भी फेस किया वो R के सेकंड लेफ्ट में है. तो R कहाँ जाएगा? देखो, G और H की कंडीशन हम सॉल्व कर रहे हैं. ठीक है, और इन्होंने क्या बोला है? H को जिसने भी फेस कर रखा है वो सेकंड टू लेफ्ट है किसके? R की. तो देखो, इन दोनों में दो कंडीशन और बन रही है. इस वाले को देखो, अगर एक छोड़कर H में यहाँ रखती हूँ तो H मतलब H को कौन फेस कर रहा है? T. और T कहाँ है हमारा? सेकंड टू लेफ्ट ऑफ R बोला है. तो R तो हम सेट ही नहीं कर पाएंगे. इसका मतलब एक छोड़कर H हमारा यहीं आ जाएगा और H को ये फेस कर रहा है तो R हमारा यहाँ आ जाएगा उस हिसाब से.
सेम इसमें देखते हैं, एक छोड़कर एच यहाँ रखेंगे तो आर यहाँ आ सकता है, एक छोड़कर एच यहाँ तो आर यहाँ। चलो कोई बात नहीं, इसे देखते हैं, आगे देखते हैं। ओनली 2% है पी और आर के बीच में, और वेयर पी डज नॉट सिट एट द एक्सट्रीम एंड वेयर पी डज नॉट सिट एट एक्सट्रीम लेफ्ट एंड ऑफ द रो। अच्छा, आर और पी के बीच में 2% है, ठीक है, और लेफ्ट एंड में नहीं है। तो देखो मतलब 2 छोड़कर पी यहाँ नहीं आ सकता, पता है ना नॉर्थ का लेफ्ट हैंड ये होता है, राइट हैंड ये होता है। तो 2 छोड़कर उन्होंने बोल दिया वेयर पी डज नॉट सिट एट एक्सट्रीम लेफ्ट हैंड ऑफ द रो, मतलब लेफ्ट में नहीं है, यहाँ नहीं है, तो 2 छोड़कर पी यहाँ तो आ ही सकता है, ठीक है। इसकी हमारी कंडीशन रह रही है ना। चलो एक एक करके ना ऐसा करते हैं, सेट करते हैं। अगर एच को एक बार यहाँ रख लेते हैं, अगर छोटा छोटा लिख देते हैं, ठीक है, और अगर यहाँ से नहीं सेट हुआ तो फिर एच को हम यहाँ रख देंगे, क्योंकि मेरे पास स्पेस ही नहीं है, फिर बनाओ कहाँ में। आगे देखते हैं क्या बोल रहे हैं, केस इट्स इमीडिएट राइट ऑफ आई, केस इट्स इमीडिएट राइट। चलो एच वाली देखते हैं। एच को अगर मैंने यहाँ रखा, ठीक है, तो आर हमारा यहाँ आ जाएगा। एक कंडीशन अभी और है इसकी, ये याद रखेंगे, ठीक है। आर 2 छोड़कर पी यहाँ, ठीक है, और अगर एच को यहाँ रखते तो आर 2 छोड़कर पी यहाँ। चलो कोई बात नहीं, एच को यहाँ रखा, 2 छोड़कर पी कहाँ आ जाएगा हमारा, यहाँ आ जाएगा, ठीक है। और क्या बोल रहे हैं, केस इट्स इमीडिएट राइट ऑफ आई, के जो है आई के इमीडिएट राइट में है, और 2% है आई और ई के बीच में। अच्छा देखो, के और आई यहाँ आ सकते हैं या तो फिर यहाँ आ सकते हैं इस कंडीशन में, ठीक है। और इसमें यहाँ या तो फिर यहाँ है। इस वाली कंडीशन को देखते हैं एक बार, ठीक है। केस इट्स इमीडिएट राइट ऑफ आई, आई के इमीडिएट राइट में है, तो देखो आई यहाँ तो के यहाँ आएगा, आई के इमीडिएट राइट में। और एक कंडीशन ये बन रही है आई यहाँ और के यहाँ। तो अगर इसमें से हम देखते हैं, और आई और ई के बीच में 2% है, ये बोला है ना 2% है, तो 2 आई को यहाँ रखा तो 2 छोड़कर ई तो हमारा सेट ही नहीं हो पाएगा। देखो जी है यहाँ पे, 2 छोड़कर ई नहीं हो पाएगा, इसका मतलब एक ही जगह बच रही है, आई यहाँ, के यहाँ, और 2 छोड़कर जी हमारा, अरे सॉरी ई हमारा यहाँ आ गया, ठीक है। और देखो लास्ट लाइन में क्या बोला है, जे जो है ना किसी भी एंड में नहीं है, ठीक है, जे जो है किसी भी एंड में नहीं है। और इस कंडीशन में देखो जे हमारा यहाँ आएगा और या तो फिर यहाँ आएगा, एक जगह तो जे आएगा ही ना, आएगा तो इसी रो में, क्योंकि वो साउथ फेसिंग है, ठीक है। जे यहाँ आएगा या तो फिर यहाँ आएगा, इस हिसाब से ये कंडीशन हमारी हो गई गलत, ठीक है। अब ये सेम मैं एज इट इज़ यहाँ पे बना दूँ, इसको मैं ना ऐसे कर दूँ क्योंकि ये रख तो होगा नहीं, ये राइट हैंड है, ये लेफ्ट हैंड, ये लिखा था मैंने, ठीक है। ये ऊपर वाली ना सेम कंडीशन में बना रही हूँ यहाँ पे, एस, ठीक है, एक छोड़कर पी यहाँ है, टी यहाँ है, आर हमारा, सॉरी आर तो भी देखना ही नहीं, शिट, पी को तो अभी हमने सेट ही नहीं करना था। रुको मैं ना इसको एज इट इज़ अच्छे से बनाते हैं। ये सेकंड वाली तो हमारी एलिमिनेट हो गई ना, मतलब कंडीशन। वेट, देखो ये एज इट इज़ मैंने ना बना दिया आपको, ठीक है। आपकी नोटबुक में ना ये थर्ड कंडीशन होगी, क्योंकि सेकंड वाली तो हमारी एलिमिनेट होगी। अब देखो एक में मैंने क्या लिया था, एच यहाँ लिया था हमने और आर यहाँ लिया था, 2 छोड़कर पी यहाँ। अब एच कहाँ ले लेंगे इस वाली कंडीशन में, यहाँ आर सेकंड टू लेफ्ट था ना, एच को जिसने भी फेस किया था, आर उसके सेकंड टू लेफ्ट था। अब 2 छोड़कर पी हमारा यहाँ हो जाएगा, ठीक है। अब हम के और आई वाली कंडीशन सेट करेंगे। के जो है ना आई के इमीडिएट राइट में है, तो या तो यहाँ आ सकता है या तो यहाँ आ सकता है, ठीक है। तो देखो अगर मैंने यहाँ रखा, आई को यहाँ रखेंगे तो के को यहाँ रखेंगे इमीडिएट राइट में, तो 2 छोड़कर ई आ सकता है, नहीं आ सकता, एच है यहाँ पे। देखो आई को यहाँ रखा, के को यहाँ, साउथ है ना, ठीक है। देखो क्या बोल रहे थे, आई को साउथ का पता है ना, साउथ का राइट ये होता है, तो आई यहाँ, के यहाँ, तो 2 छोड़कर ई नहीं आ पाएगा, इसका मतलब कहाँ रख पाएंगे हम, आई यहाँ, के यहाँ, एक ही जगह बच रही है, और 2 छोड़कर ई हमारा यहाँ। सेम इसमें देखो आई यहाँ, के यहाँ, एक कंडीशन ये बन रही है, आई को यहाँ रख सकते हैं, आई यहाँ, के यहाँ भी रख सकते हैं, आई को यहाँ भी रख सकते हैं। अब एक एक करके हमें बस चेक करना पड़ेगा, ठीक है। और जे वाली भी देख लेते हैं, जे जो है एंड में नहीं है किसी, तो जे यहाँ आ जाएगा, ठीक है।
देखो आई अगर मैंने यहाँ रखा के यहाँ, आई यहाँ तो के यहाँ, दो छोड़कर ई यहाँ आ सकता है ना, इसमें इसका ये आ सकता है, मतलब आई यहाँ के यहाँ, दो छोड़कर ई नहीं आ सकता, जी है, मतलब ये वाली कंडीशन, मतलब आई यहाँ नहीं आ सकता, आई यहाँ के यहाँ, तो दो छोड़कर ई यहाँ भी आ सकता है। इसकी और कंडीशन बन रही है अभी चलो कोई बात नहीं, चलो हम एक एक करके, देखो आई के लिए ये वाली जगह है और ये वाली जगह है, मैं पहले यहाँ पर सेट करके दिखाती हूँ। आई यहाँ, के यहाँ, दो छोड़कर ई हमारा यहाँ, ठीक है। अब जे जो है, जे इस हिसाब से यहाँ आ जाएगा हमारा, जे यहाँ आ जाएगा, मैंने बहुत छोटा छोटा लिखा है, क्या पता आई यहाँ आ जाए हमारा, ठीक है। जे यहाँ आ गया। अब क्या लिखा है पहले ये पढ़ लेते हैं। द वन हू सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एफ फेसेस द वन हू सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ क्यू। एफ, अब एफ कहाँ सकता है, एफ तो यहीं आ सकता है। एफ के जो भी इमीडिएट लेफ्ट में है उसने क्यू को राइट, मतलब वो क्यू के इमीडिएट राइट में, एफ के इमीडिएट लेफ्ट में ये है जे ने जिसे भी फेस किया वो क्या बोल रहे हैं, क्यू के इमीडिएट राइट में, तो क्यू उस हिसाब से यहाँ आ जाएगा, ठीक है। अब देखो अगर मैं एफ यहाँ रखूंगी तो एफ का लेफ्ट कहाँ होगा, एफ का लेफ्ट तो हो ही नहीं पाएगा, इसका मतलब आई यहाँ नहीं आएगा, आई यहाँ, के यहाँ, दो छोड़कर ई यहाँ, ठीक है, देख रहे हो आप। अब जे यहाँ या तो फिर यहाँ आ सकता है, ठीक है। चलो एफ वाली कंडीशन इसमें सॉल्व करते हैं पहले। एफ के इमीडिएट लेफ्ट में जो भी है, देखो एफ को अगर यहाँ रखा तो इमीडिएट लेफ्ट में के है, और के को जिसने भी फेस कर रखा है, मतलब एफ के इमीडिएट लेफ्ट में जो भी है उसने जिसे भी फेस कर रखा है वो क्यू के इमीडिएट राइट में होना चाहिए, तो क्यू तो आ ही नहीं पाएगा, इसके हिसाब से एफ यहाँ आएगा और जे यहाँ आएगा हमारा। अब देखते हैं एफ के इमीडिएट लेफ्ट में ये है, इसका मतलब क्यू यहाँ आना चाहिए, ये कंडीशन गलत, यही ठीक है हमारी। अब क्या बोल रहे हैं, यू जो है आर का नेबर नहीं है, तो यू यहाँ आ गया, बच कौन गया वी, ये हमारी कंडीशन सॉल्व हो गई। इसमें टोटल 4 कंडीशंस बनी है हमारी, ठीक है, 4 कंडीशंस। इसकी भी यहाँ मैंने ये जो खिचड़ी पकाई है इसकी 2 कंडीशंस थी, आई यहाँ आ रहा था एक और एक आई यहाँ आ रहा था, ठीक है। क्यू एस यू पी टी वी आर एफ जे जी ई एच के आई, इतनी कोई टफ नहीं थी, ठीक है। ऑल वी नीड टू डू इज प्रैक्टिस, सिर्फ प्रैक्टिस की ज़रूरत है, हो जाएगी। नेक्स्ट वाली देखें। Six persons, namely A, B, C, D, E, and F, are getting married on different dates, 18th and 27 of 3 different months, March, June, and October within the same year. Each day has only one wedding scheduled. ठीक है. F is getting married after D, but neither in October nor in the 18th of the any month. C is not getting married on an odd number date. D is getting married on an even number date. B is getting married after E, and more than one people are getting married between B and E. There are 2 people getting married between F and A. ठीक है, क्या बोला है, मार्च, जून एंड अक्टूबर। मार्च कैसे लिख रही हूँ मैं ये, मार्च यार, मार्च, जून 6 है ना, अक्टूबर, ठीक है। क्या बोला, 18th और 27th, 18 क्या कह रहे हैं, एफ इज गेटिंग मैरिड आफ्टर डी बट नीदर इन अक्टूबर नॉर इन 18th ऑफ द एनी मंथ, ठीक है। मतलब ना एफ जो है डी के बाद हो रही है उसकी शादी, और अक्टूबर में नहीं है और 18th में नहीं है, मतलब एफ यहाँ तो आ नहीं सकता, ठीक है। एफ के लिए अब 2 ही कंडीशन बच रही है, अक्टूबर में नहीं है और ना ही 18 में है, तो मतलब एफ यहाँ आ सकता है और या तो फिर एफ यहाँ आ सकता है, क्योंकि 18th में नहीं हुई है उसकी शादी। आफ्टर डी है तो एक जगह डी यहाँ आ जाएगा और डी इसमें तो यहाँ कहीं आ जाएगा, ठीक है। सी इज नॉट गेटिंग मैरिड ऑन एन ऑड नंबर डेट, और डी के बारे में देखो लिखा हुआ है, डी इज गेटिंग मैरिड ऑन एन इवन नंबर डेट। डी जो है ना इवन नंबर डेट में, तो देखो डी यहाँ पे आ सकता है या तो फिर यहाँ पे आ सकता है, एक कंडीशन और बना लेते हैं, ठीक है। पॉसिबिलिटीज बनती है तो बना लिया करो, ठीक है, बिकॉज इट सेव्स योर टाइम। तो डी इवन नंबर डेट में रख दिया हमने। सी इज नॉट गेटिंग मैरिड ऑन एन ऑड नंबर डेट,
मतलब सी भी 18 में ही है हमारा, ऑड में नहीं है, नहीं, हाँ हाँ, नॉट गेटिंग। बी इज गेटिंग मैरिड आफ्टर ई। टू पीपल है, देखो एफ और ए के बीच में, तो दो छोड़कर ए यहाँ, दो छोड़कर ए यहाँ, दो छोड़कर ए ना यहाँ आ सकता है ना यहाँ, ये कंडीशन गलत हो गई हमारी, ठीक है। अब सी भी 18 में ही है तो सी यहाँ आ जाएगा इसमें, और इसमें सी यहाँ, ठीक है। और बी जो है ई के बाद है, बी जो है ई के बाद है, तो ई यहाँ, बी यहाँ, इसमें ई यहाँ, बी यहाँ, और क्या बोला है, देयर आर मतलब मोर देन वन पीपल गेटिंग मैरिड बिटवीन बी और ई, एक से ज़्यादा होने चाहिए, इसमें तो एग्जैक्टली एक ही है, तो मतलब ये कंडीशन गलत, ये वाली सही। ए ई डी एफ सी बी, दिस इज आवर फाइनल अरेंजमेंट, ठीक है। Okay, this is all about today's video, and you can join my Telegram channel, Bankers Avenue. Okay, thank you for watching the video.